गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर। तो क्या होता है ये नंबर? ये नंबर मीन्स होता है वचन। जैसे इंग्लिश में यहाँ दो प्रकार के नंबर होते हैं, मीन्स इट हैज टू काइंड्स। फर्स्ट इज सिंगुलर नंबर। तो ऐसे नाउन जिनसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चले वो कहलाता है क्या? हमारा सिंगुलर नंबर, है ना। जैसे देखिए बुक, तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि एक बुक है। उसी तरह से क्या हो गया? वाइफ, है ना, यहाँ पता चल रहा है एक। उसी तरह से बॉय, यस, और चिल्ड्रन, तो ये क्या हो रहा है? सॉरी, चाइल्ड। तो यहाँ हमें इनसे क्या पता चल रहा है? एक एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो रहा है। और दूसरा होता है हमारा क्या? प्लूरल नंबर। तो ऐसे नाउन जिनसे दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चले क्या कहलाते हैं? प्लूरल नाउन। जैसे हमने पहला शब्द देखा था बुक, एक था, अब क्या हो जाएगा? बुक्स, बहुत सारी किताबें हो जाएगी, है ना। उसी तरह से WIFE वाइफ, इसका हो जाएगा WIVES वाइफ्स, मतलब बहुत सारी हो सकती है ना। देन है चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, है ना। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स कई सारे बच्चे, यस। और बॉय का हो जाएगा बॉयज। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है क्या, जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चले वो क्या कहलाता है? प्लूरल नाउन। यस, जैसे आपके एग्जांपल में दिया हुआ है, बुक का बुक्स, वाइफ का वाइफ्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ये इन्हें आप देखें और एक बार पढ़ने की कोशिश करें। अब आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि देखिए कैसे वहां पर बुक में एस लगकर प्लूरल बना है ना। उसी तरह से जो वाइफ शब्द दिया था उसमें VES लगकर प्लूरल बना है। उसी तरह से आपने जो चाइल्ड देखा उसमें EL लगकर प्लूरल बनता है। तो ये एक्चुअली बनता कैसे है? तो इसके लिए हम लोग 9 महत्वपूर्ण रूल्स पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं 9 इंपॉर्टेंट रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन। मतलब 9 महत्वपूर्ण नियम जिसके द्वारा हम सिंगुलर नाउन को क्या करेंगे? प्लूरल नाउन में बदलेंगे, मतलब एक वचन को बहुवचन में बदलने के लिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं गाइस कि कई सारी भाषाओं में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन जिनसे एक व्यक्ति का बोध हो, दो वचन जिसमें दो व्यक्ति वस्तु का बोध हो, और होता है बहुवचन जिसमें बहुत सारे व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो। लेकिन इंग्लिश में केवल दो नाउन होते हैं, सॉरी दो नंबर होते हैं। सिंगुलर नंबर, एक वचन जिसमें एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, और प्लूरल मतलब बहुवचन जिसमें बहुत सारे व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो। यस, तो हम लोग देख रहे थे 9 महत्वपूर्ण नियम सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए। तो सबसे पहला है, जिन नाउन के अंत में SH, CH, S, SS, X, O और Z हो तो ऐसे नाउन में ES लगाकर प्लूरल बना देते हैं, है ना। जैसे देखिए बैच, BATCH, इसका क्या हो जाएगा? बैच, क्योंकि लास्ट में CH आ रहा है तो इसमें क्या करोगे आप? ES लगा दोगे, है ना। उसी तरह से ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, ब्रांच में भी यदि CH लगा दिए तो क्या हो जाएगा? ब्रांचेस। तो गाइस ये हो गया, जहां भी जिस भी नाउन के अंत में CH आए वहां ES लगा देते हैं। यस गाइस, अब आप लोग को मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कई बार एग्जाम में देता है आपको MONARCH, जिसे हम लोग पढ़ते हैं मोनार्च। नियम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगना चाहिए था लास्ट में? ES, लेकिन ये एक ऐसा नाउन है जिसके साथ CH नहीं बल्कि S लगता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एक्सेप्शंस, मतलब अपवाद। यानी ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं होता है। तो मोनार्क एक ऐसा शब्द है जिसमें CH आने पर S लगता है, ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बस, BUS, लास्ट में S आ रहा है तो इसका क्या करोगे? ES लगा दोगे, बसेस। उसी तरह से गैस, गैसेस, ग्लास, ग्लासेस, क्योंकि डबल S आ रहा है ना। उसी तरह से X वाला देखते हैं बॉक्स, बॉक्स का क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। उसी तरह से Z वाला क्यूज, है ना, क्यूज कंपटीशन, तो उसमें क्या हो जाएगा? क्यूज, इज ES। और जो मैंने आपको एग्जांपल बताया बॉक्स, X आ रहा है तो आपने क्या किए? ES लगा दिए। इसका भी एक एक्सेप्शन है गाइस, क्या? ऑक्स। जब ऑक्स आता है OX तो उसमें क्या किया जाता है? एक बैल, और OXEN, ऑक्सन, मतलब बहुत सारे बैल, तो उसमें EN लगाया जाता है। ये भी एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोमेटो, TOMATO,
तो क्या आ रहा लास्ट में ओ, सिंपल सी बात है ES लगा देंगे। तो आप सिंपल थ्योरी याद रखें, वर्ड अपने आप दिख जाएंगे क्या कि ऐसे नाउन जिनके अंत में SH, S, SS, CH, X, O और Z हो, तो ऐसे नाउन के अंत में आप क्या करेंगे ES लगाकर प्लूरल बना देंगे। यस, तो नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग कि ऐसे नाउन जिनके अंत में क्या हो Y, यस, और Y के पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो उसे प्लूरल बनाते समय बाय को आई में बदलकर ES लगाकर प्लूरल बना देते हैं, है ना। थ्योरी एक बार और सुन ले कि ऐसे नाउन जिनके अंत में Y हो और Y के पहले क्या हो कॉन्सोनेंट, तो बाय को आई में बदलकर ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, आर्मी, ARMY, यस बाय है, बाय के पहले एम है, तो क्या करेंगे बाय को आई में बदलकर ES लगा देंगे, क्या हो जाएगा आर्मीज। यस, उसी तरह से देखिए सिटी, CITY, यहाँ भी बाय है, बाय के पहले क्या है टी, तो क्या करेंगे बाय को IES बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा सिटीज। उसी तरह से फ्लाई, FLY, फ्लाइज। ओके, ये था हमारा रूल नंबर सेकंड। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर थर्ड, सेम इसी के जैसे है लेकिन यहाँ बाय के पहले वोवेल रहेगा, है ना। जैसे देखिए इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो कोई भी वोवेल AEIOU हो, तो यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाते हैं, वाई भी नहीं हटाते। तो देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल है डंकी, DONKEY, डोंकी, तो देख रहे हैं क्या आप यहाँ ई और वाई आया, मतलब वाई के पहले वोवेल आया तो सीधे आप एस लगा दोगे, क्या हो जाएगा डोंकीज, है ना। उसी तरह से टॉय, TOY, इसका प्लूरल बनाना है तो टॉयज। उसी तरह से FAY, फे मींस क्या होता है परी, क्या करोगे इसका FAYS। तो बहुत सिंपल है, यदि y के पहले वोवेल है तो s लगा दो और y के पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हटा के IES लगा दो। तो गाइस ये दोनों रूल आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलते हैं रूल नंबर 4, क्या है, जिन नाउन के अंत में F या FE हो, है ना, क्या हो F या FE, तो उनका प्लूरल करते समय F और FE को हटाकर वहां क्या लगा देंगे हम लोग VES, यस, है ना। जैसे आपको एक पहला दूसरा एग्जांपल याद होगा, मैंने आपको बताया था वाइफ, WIFE, उसका प्लूरल क्या हुआ था वाइफ्स, है ना, मतलब FE को हटा के वहां VES जुड़ गया था। इसी तरह से नाइफ, है ना। तो कैसे होते एग्जांपल देखते, तो हम थ्योरी आप समझ गए क्या, ऐसे नाउन जिनके अंत में F या FE हो उन नाउन का प्लूरल करते समय FE को हटाकर VES लगा देते हैं, है ना। तो देखिए क्या है यहाँ पर वाइफ, वाइफ्स, नाइफ, नाइफ्स, लाइफ, लाइफ्स, यस। तो इन्हें देखें और इनकी प्रैक्टिस करें। अगला हमारा नाउन है कि जिन, मतलब अगला नंबर है हमारा रूल नंबर 4, जिन नाउन के अंत में डबल टाइम वोवेल आ जाए, यस, उनका प्लूरल करते समय एस जोड़ते हैं उनके आगे। जैसे देखिए एग्जांपल क्या, ट्री, TREE, डबल ई आया तो इसका प्लूरल क्या होगा आप खुद बनाए, यस ट्रीज। उसी तरह से रेडियो, RADIO, देखिए यहाँ भी IO आया, दो क्या है वोवेल साथ में है तो क्या करेंगे रेडियोस। उसी तरह से BEE, बी क्या हो जाएगा इसका इसमें भी दो बार वोवेल है तो एस जुड़ जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, ऐसे नाउन जिनके अंत में दो बार वोवेल आ जाए उनमें एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर नाउन होते हैं, रूल नंबर 5, कुछ ऐसे पर्टिकुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में EN लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपको दो याद होंगे, कौन कौन से, एक ऑक्स, ऑक्स मतलब एक बैल, ऑक्सन मतलब कई सारे बैल। नेक्स्ट है चाइल्ड, चाइल्ड मतलब क्या होता है एक बच्चा, उसमें क्या हो जाता है चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे। तो गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं, चाइल्ड जो नाउन है उसमें कई बार लोग ना चाइल्ड का क्या करते हैं चाइल्ड्स कर देते हैं या चिल्ड्रंस कर देते हैं। नेवर डू दैट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स बिकॉज चाइल्ड इज अ सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज अ प्लूरल। ओके, नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें क्या होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनके बीच के अक्षर बदल दिए जाते हैं। क्या होता है, जैसे अभी हम यहाँ कुछ एस जोड़ रहे थे, ES जोड़ रहे थे, IS जोड़ रहे थे, EN जोड़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनको क्या करते हैं सिंगुलर से यदि आपको प्लूरल बनाना है तो उनके बीच के अक्षर बदल दिए जाते हैं। कौन से हैं, जैसे देखिए
FOOT, फूट, फूट मतलब क्या होता है पैर। अब बहुत सारे पैर बनाने तो क्या बोलते, बहुत सारे पैर है तो क्या हो जाएगा फीट, FEET, तो डबल ओ का हमें चेंज हो गया डबल ई में। उसी तरह से माउस, MOUSE, माउस मतलब होता है एक चूहा, तो बहुत सारे चूहों को हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं माइस, MICE, यस। नेक्स्ट है मैन, MAN, एक आदमी है तो मैन, और वहीं पर बहुत सारे लोग हैं तो MEN, यस। फिर वुमन का भी वुमेन, और फिर क्या है टूथ, टूथ मतलब क्या होता है एक दांत, लेकिन बहुत सारे दांत है तो हम लोग उन्हें क्या बोल देंगे टीथ। तो इस तरह से इनके बीच के अक्षर बदल दिए गए और इन्हें क्या कर दिया गया प्लूरल कर दिया गया, यस। अब रूल नंबर 7, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं बोला जाता। जैसे आपको याद होगा, आप हम अक्सर बोलते हैं पीपल, POPLE, पीपल, पीपल मीन्स क्या होता है बहुत सारे लोग, है ना, इसमें SES कुछ नहीं, लेकिन ये प्लूरल है। उसी तरह से PANTS, पेंट्स, है ना। उसी तरह से हम बोलते हैं भाई तुम में बहुत सारे गट्स हैं, तो गट एक नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है गट्स, यस, उसमें भी ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। उसी तरह से आर्म्स, ARMS, इसमें आर्म्स, आर्म्स मतलब क्या होता है हथियार, है ना। उसी तरह से गुड्स, GOOD, गुड्स, गुड्स का मीन्स क्या होता है कोई भी वस्तु, माल, है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म ही यूज होता है, उनका सिंगुलर यूज नहीं होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म ही यूज किया जाता है, यदि आप इनका प्लूरल बनाए तो उसके अर्थ ही बदल जाते हैं। ये हमारा रूल नंबर 8 था, है ना। कैसे, जैसे देखिए AIR, एयर, एयर मीन्स क्या होता है हवा, पर यदि आपने बोल दिए कि यार एयर्स, तो एयर्स का मतलब हो जाता है क्या नखरे, इसलिए देखिए आप लोग एयर और एयर्स दोनों का अर्थ ही चेंज हो गया। उसी तरह से क्या है फोर्स, FORCE, फोर्स मतलब क्या होता है पावर या शक्ति, है ना। पर यदि किसी ने बोल दिया इसकी उसके पास बहुत सारी फोर्सेस हैं, तो फोर्सेस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर सेनाएं। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर S जुड़ा तो उसका अर्थ ही बदल गया। तो हमारी थ्योरी भी यही है क्या कि ऐसे नाउन मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका केवल सिंगुलर फॉर्म होता है, यदि आप उसका प्लूरल बनाए तो उसके अर्थ ही बदल जाते हैं, है ना। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे ऐसे एंडी सैंड, सैंड मीन्स क्या होता है रेत, किसी ने बोल दिया कि भाई वहां रेत, बहुत सारी रेत पड़ी है और उसको चाहे कि बोले कि एस लगा दो तो क्या हो जाएगा सैंड्स, तो सैंड्स मतलब रेगिस्तान होता है, इसलिए इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर में यूज होता है। उसी तरह से गुड, GOOD, गुड, गुड मीन्स क्या होता है अच्छा, किसी ने बोल दिया यार वे अच्छे हैं गुड्समैन, तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वो क्या हो जाएगा फिर गुड्स मतलब एस लगा तो उसका अर्थ निकल जाता है माल, है ना। उसी तरह से वाटर, यस, WATE वाटर, जैसे बोलते कि यार मुझे बहुत सारा पानी पीना है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे वाटर्स पीना है ना, वाटर मतलब पानी, पानी पानी होता है। देन यदि आप इसमें वाटर्स एस लगा देंगे तो उसका अर्थ निकलता है समुद्र। इस तरह से गाइस याद रखें कि इन्हें हमेशा आपको सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है। तो ये थे हमारे 8 रूल्स। अगला है हमारा रूल नंबर 9, और रूल नंबर 9 क्या बोलता है कि इन 8 नियम्स के अलावा अब जो कुछ भी सारे नाउन बचते हैं उन सबके साथ आप क्या करेंगे एस लगाकर प्लूरल बना देंगे, है ना। कैसे, जैसे आप जो भी बचा है, मान लीजिए बचा टेबल, टेबल्स, उसी तरह से डोर, डोर्स, तो मतलब ये 8 नियम आपको फॉलो करने हैं, और जो इनमें आते हैं तो इनके साथ वो लगाए, और नहीं तो सीधे आप सबके साथ क्या लगा दें लास्ट में एस, है ना। और एक इंस्ट्रक्शंस में आपको बता दूंगा इसकी जो मटेरियल्स नाउन्स होते हैं, मतलब है ना, जैसे हमने आप देखा था गोल्ड, सिल्वर, ये इनके साथ आप प्लूरल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, कभी गोल्ड्स नहीं होता, सिल्वर्स नहीं होता, तो इन चीज का आप ध्यान रखें, गोल्ड्स है, सिल्वर्स है, डायमंड्स, है ना, ये चीजें यूज ना करें। तो आई होप कि आप पूरा नंबर समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन, और इसके 8 नियम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है वो आप अच्छे से देख चुके हैं। एक बार इन्हें पढ़ें और वर्ड से रिलेटेड इसकी प्रैक्टिस करें, और इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।